अस्सलाम वालेकुम अनोखी कंटेंट 7 के चैनल पर मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूँ। पहले दोस्तों, आज मैं आपको मौत की वादी की 5वीं की सुनाने जा रहा हूँ। फासला बहुत कम हो गया था। मैंने फैसला किया कि ये हमला करेंगे तो मैं खड़े खड़े घूमता और लाठी को अंधाधुंध घुमाता रहूंगा। इस वक्त तक आसमान बिल्कुल साफ था, मौसम में खुशगवार सकूत था, धूप चमक रही थी। मैंने महसूस किया कि जैसे धूप मानिंद पड़ रही हो। इस वक्त मेरी जहनी कैफियत ऐसी थी कि मैं समझा जैसे मुझ पर गशी तारी हो रही हो, इसलिए आंखों के सामने धुंध छा रही है। लेकिन बाद में पता चला कि ये गहरे बादल थे जो बरसने के लिए छा रहे थे। बहरहाल मैं ऐसी गशी की धुंध समझते हुए और ज़्यादा घबरा गया। खौफ से मेरा बदन कांपने लगा और मौत मुझे बहुत करीब नजर आने लगी। मैंने लाठी बुलंद करके इसे इस तरह पकड़ लिया कि आसमान से घुमा सकूं। अब कुछ सोचने और एहतियात करने का वक्त नहीं था, मुझे अब मरना ही था। मगर यूं ही मैंने लाठी को हरकत दी, पीछे से कोई चीज़ सनसनाती हुई आई और मेरे करीब से गुजर गई। इसके साथ ही दाएं तरफ से मेरी कमीज फट गई और मेरे जिस्म पर खराश भी महसूस की। वो एक लंगूर था जिसने मुझ पर पीछे से हमला किया था। वो मेरे करीब से गुजरता मेरे आगे जरा और दूर जा गिरा था। तमाम लंगूरों ने बैक वक्त शोरगुल बर्पा कर दिया, सिवाय चिड़चिड़ के और कुछ सुनाई ना देता था। मगर इस शोर में जो थोड़ी देर पहले उन्होंने बर्पा कर रखा था, नुमाया फर्क था। पहले शोर में मुसरत व खुशी और इस शोर में गैज़ व गज़ब था। दाएं तरफ से दो लंगूर ने मुझ पर हमला किया, लेकिन मैंने बर्वक्त देख लिया और पैंतरा बदल लिया। दोनों लंगूर आगे निकल गए। मैं अब तेजी से हर तरफ घूमने लगा। लंगूर मेरे बहुत करीब आ गए थे। मैं इनमें घिरा हुआ था और वो गोल दायरे में दांत निकाले खौफनाक खरखर करते मेरी तरफ इंच इंच सरक रहे थे। दरख्तों वाले लंगूर वहीं से मुझ पर टूट पड़ने को तैयार थे। इनके दो हमले नाकाम हो चुके थे। अब शायद सब ही मुझ पर एक साथ हमला करने वाले थे। मैं तेजी से घूमता और हर तरफ देख रहा था। मेरा जिस्म खौफ और दहशत की वजह से शल होता जा रहा था। मैंने अपने आप को संभालने की कोशिश की, लेकिन खौफ का असर गहरा होता चला गया। इस वक्त मुझे खुदा याद आया। यूं ही मुझे खुदा याद आया, मेरे आंसू निकल आए और अचानक मुझे आयत करीम याद आ गई। मैंने इस आयत का विर्द शुरू कर दिया, मगर अचानक मेरी टांगों के साथ कोई चीज़ लिपट गई और दोनों पिंडलियों में जैसे लोहे की कील उतर गए हों। मैं दर्द की शिद्दत से बिलबला उठा। देखा तो दो लंगूर मेरी टांगों को जकड़े हुए पिंडलियों को काट रहे थे। सामने से 3-4 लंगूर तेजी से मेरी तरफ लपके। 4-5 गज के फासले से एक लंगूर ने जस्ट लगाई। इधर मैंने लाठी घुमाई जो इसके सर और पहलू पर पड़ी। लंगूर के मुंह से और लाख चीख निकल गई और वो दूर जा गिरा। ये खतरे की चीख थी जिसे सुनकर मेरी टांगों के साथ लिपटे हुए लंगूर मुझसे अलग हुए। अब मैं बहुत बुलंद आवाज से आयत करीमा का विर्द कर रहा था। एक लंगूर तो अब मेरी लाठी की एक ही ज़रब से अंधा हो गया था। शायद वो मर गया था। मगर बाकी लंगूर डर कर भागने के बजाय फुर्ती से पोजीशन बदलने लगे और मेरे घेरा तंग करने लगे। इस मर्तबा इनकी खरखर बहुत खौफनाक थी। मैंने खुदा के कलाम से हौसला लिया और आगे बढ़कर इन पर हमला कर दिया। सामने की सिफ्त की तरफ दौड़कर लाठी घुमाई तो एक लंगूर लाठी की जद में आ गया। लेकिन अकब से जाने कितने लंगूरों ने मुझे जद में ले लिया। एक के दांत मेरी गर्दन में उतर रहे थे और गर्दन से पांव तक ना जाने कितने दांत मेरे जिस्म में उतर रहे थे। मैंने जिस्म को जोरदार झटका दिया, लेकिन इनके दांत ना उखड़े। अलबत्ता मेरी खाल उतरने लगी। वो मेरी पीठ के साथ चिपके हुए थे और इनके पंजे मेरी पसलियों और पेट में उतर रहे थे। मैं इन्हें लाठी कैसे मारता। सामने देखा तो 40-50 लंगूर मुझसे चंद गज दूर झपटने की पोजीशन में मेरे करीब आ गए थे। फिर यह खलख्त अंधेरा छा गया। मैं समझा कि ये मौत की तारीखी है और मैं ख़त्म हो रहा हूँ। अचानक चमक पैदा हुई और तोप की तरह के दो धमाके सुनाई दिए। इसके साथ मेरे जिस्म से कीलें उखड़ गईं और लंगूरों ने मुझे आज़ाद कर दिया। मैंने सर झटक कर देखा और आयत करीमा का विर्द जारी रखा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि लंगूर दरख्तों से उतरकर भाग रहे थे। मैंने माहौल का जायजा लिया। स्याह काली घटा छा गई थी, बिजली चमक और कड़क रही थी। खुदा ने मेरी सुन ली थी। ऐसे मौसम में शेर भी बाहर नहीं ठहरता और अपनी कचार में जाकर दबक जाता है। जब बिजली कड़कती है तो मगरमच्छ जैसा खूंखार भी पानी की तह में चला जाता है। लंगूर भी आसमानी बिजली से भागे थे, वरना मेरी लाठी तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इन्हें इस तरह भागते देखा तो मैं अपने जिस्म का जायजा लिए बगैर अपने घर की तरफ भागने लगा। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि मैं बंदर की रफ्तार से दौड़ सकता हूँ। मैं दौड़ता रहा और मेरी टांगें शल होती चली गईं।
थकन और खौफ के अलावा मेरे जिस्म से खून भी निकल रहा था। मुझे अब बेहोश होकर गिरना था। बारिश शुरू हो गई थी और बिजली कड़क रही थी। अचानक मेरे कदम रुक गए और मैं एक बार फिर जमीन के साथ जकड़ा गया। एक बहुत बड़ा रीछ सामने से भागता आ रहा था। इसका रास्ता वही था जिस पर मैं भाग रहा था। मुझ में अब इतनी ताकत नहीं थी कि रीछ से बचकर भाग सकता, इसका मुकाबला कर सकता। मैंने सिर्फ इतनी हिम्मत की कि रास्ते से अलग हटकर एक झाड़ी की ओट में बैठ गया। फिर मैंने इस ख्याल से आंखें बंद कर लीं कि रीछ आकर मुझे दबोच ले और मुझे जान से मार डाले। मैंने एक बार फिर आयत करीमा का विर्द शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, ये थी मौत की वादी की 5वीं किस्त। अगर आपको ये किस्त अच्छी लगे तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल अनोखे कंटेंट्स 7 मिनट्स इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मैं मौत की वादी की बकिया किस्तें सुना सकूं। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।